हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोरल एजुकेशन ऑन द डिजिटल क्लास प्लेटफॉर्म। आज हम आपको सिखाएंगे हमारा लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, नोटिस राइटिंग। तीन चीज़ यहाँ पर मैंने दी है यहाँ पर। फर्स्ट है फॉर्मल लेटर, जो हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट। जो सबसे पहले मैं लिखा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन, राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग कंटेमिनेशन ऑफ वाटर इन योर एरिया। यू आर मनोज और मानसी फ्रॉम A20/3 महात्मा गांधी रोड, मुंबई 121212। ये जो 121212 है वो पिन कोड है, वो सही नहीं है, लेकिन मैंने ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए लिखा है। इस तरह से होता है। तो सबसे पहले ये पूरा फॉर्मेट है लेटर का फॉर्मेट आप समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना जो सेंडर्स एड्रेस है वो यहाँ पर लिखते हैं। सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर्स एड्रेस है A20/3 महात्मा गांधी रोड, मुंबई 121212। यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है। ये CBSE का करिकुलम जो नया फॉर्मेट है उस हिसाब से यहाँ पर लिया गया है। March 20 ये अपना डेट होता है। जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पर लिखनी है, March 20, ओके 2020। इसको ऐसे नहीं लिखना है कि 20/03/2020, ये गलत तरीका है। इस तरह से ही डेट लिखी जाती है। फिर हमें किसको लिखनी है उसका ये एड्रेस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर BMC मुंबई, राइट। हमने लिखा है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। कंटेमिनेशन ऑफ वाटर मतलब पानी जो है वो मिक्स हो गया है किसी गटर के पानी से या किसी ऐसे गंदे पानी से। इसको यहाँ पर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जानकारी देनी है। तो सबसे पहले ये अपना सेंडर्स एड्रेस, बाद में एक डेट, फिर जिसको हम भेज रहे हैं वो एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद में एक लाइन छोड़ के रिस्पेक्टेड सर, सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है और फिर सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, 4 से 6 वर्ड, 7 वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट लंबा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सब्जेक्ट में लिख देते हैं, वो गलत है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है कंटेमिनेशन ऑफ डर्टी वाटर विथ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। कंटेमिनेशन मतलब मिक्स होना। कंटेमिनेशन मतलब मिक्स होना। हियर I would like to draw your attention towards the dirty water of a puddle mixed with our potable water due to leakage of pure water pipe। हमारे घरों में जो पानी पहुंचता है वो प्योर वाटर की पाइप होती है, उसमें किसी ने किसी वजह से ये डर्टी वाटर मिक्स हो गया है। वो उसका आपका ध्यान दोहराने के लिए मैंने यहाँ पर लेटर लिखा है, ऐसा हम कमिश्नर को बता रहे हैं। Draw your attention towards the dirty water of a puddle mixed with our potable water due to leakage of pure water pipe. Because of the contamination of dirty water with the drinking water, many kinds of waterborne diseases spread in our area. Because of मतलब due to, उसकी वजह से, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर की वजह से हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे डिसीजेज स्प्रेड हो गए हैं। मैनी सच केसेस आर रिपोर्टेड इन लोकल एरिया क्लिनिक्स एंड हेल्थ सेंटर्स। लोकल एरिया क्लिनिक्स, जो छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, उसमें ये वाटरबोर्न डिसीजेज के बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए हैं। आई हैव ऑलरेडी कंप्लेन टू द BMC ऑफिस रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम के बारे में मैंने लोकल ऑफिस को लिखा भी है, बट टिल डेट देयर इज नो प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन।
इसमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, मतलब कोई काम नहीं हुआ। आई होप यू विल टेक नेसेसरी एक्शंस इन दिस डायरेक्शन इमीडिएटली। इमीडिएटली आप एक्शन लेंगे ऐसा मुझे विश्वास है, मैं आशा रखता हूँ। और इस तरह से हम लेटर शॉर्ट एंड स्वीट लिखेंगे। इसके 4 या 5 मार्क्स जो भी हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद में लास्टली आपको लिखना है थैंकिंग यू, मतलब आपका आभार, आपका आभारी, योर्स फेथफुली। योर्स ओबीडियंटली नहीं लिखना है, योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली हम लिख सकते हैं। आपको जो नाम दिया गया है मनोज या मानसी, लड़का है तो मनोज, यहाँ पर मनोज लिखेगा, और लड़की है तो मानसी लिखेगी। इस तरह से ये फॉर्मल लेटर हो गया। फॉर्मल लेटर दोस्तों इसको कहते हैं जो ऑफिस में लिखा जाता है, स्कूल के अंदर या किसी भी म्युनिसिपल बॉडी में, या किसी भी ऑफिसर को लिखे जाने वाले जो लेटर्स हैं वो सारे फॉर्मल लेटर्स हैं। दूसरा लेटर हमने दिया है यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर। राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर टू लीव बैड कंपनी। जो उसको सोबत लग गई है खराब लोगों की, वो छोड़ने के लिए हमने ये लेटर छोटे भाई को लिखा है एडवाइस देते हुए। ही लिव्स इन ए हॉस्टल फॉर हायर स्टडीज। वो उच्च अभ्यास के लिए एक हॉस्टल में रहता है। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है या आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, आपको सिर्फ सेंडर्स एड्रेस लिखना है। अगर वो भी नहीं लिखेगा तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है H203 अनुकूल फ्लैट्स, SV रोड, न्यू दिल्ली 10022121। ये भी सब गलत होगा एड्रेस, लेकिन आपको एड्रेस जरूर लिखना है। कोई भी एड्रेस चलेगा। उसके बाद में तुरंत डेट आई सितंबर 12, 2019। ओके, ये डेट और ये एड्रेस ये तो जरूर लिखना, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं। यहाँ पर छोटे भाई के लिए हमने लिखा है डियर अनुज। अनुज नाम है छोटे भाई का और उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। बाद में मैंने सीधा लेटर की जो बॉडी है वो शुरू कर दी है। आई थिंक यू आर वेरी बिजी दिस डेज एज यू आर नॉट राइटिंग एनी लेटर टू अस। मुझे लगता है कि आजकल तू बहुत ही बिजी है, क्योंकि तू हमें कोई भी लेटर नहीं लिख रहा है। डियर, यू वर वेरी इंटेलिजेंट टिल द लास्ट ईयर, बट योर रिजल्ट्स आर डिक्रीजिंग दिस ईयर। भैया, जो लास्ट ईयर तक तो तू बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन इस साल तेरे रिजल्ट्स जो हैं वो कम आ रहे हैं, उसके तेरे नंबर्स कम आ रहे हैं बहुत। I have heard that you have some friends who come from rich families and do not take any interest in studies. मैंने सुना है, I have heard मतलब मैंने सुना है कि तुम्हारे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो धनवान फैमिली से आते हैं, रिच फैमिली से आते हैं, और वे लोग स्टडी में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एडवाइस दी गई है भाई को। A man is known by the company he keeps. इंसान की पहचान उसके दोस्तों से होती है। उसके दोस्त कैसे हैं, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, उसके हिसाब से उसकी ये पहचान होती है। तो you should be aware of this proverb. ये कहावत से तुम वाकिफ होंगे, वाकिफ होना चाहिए। और you know that we are a middle class family and if we don't work hard there will be more problems in our future. तू जानता है कि हम मिडिल क्लास से हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, और हमारे अगर हमने ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, सख्त मेहनत नहीं की, तो हमारे भविष्य में कोई ना कोई समस्याएं आती रहेगी। Our father works day and night to teach you further. You should. Our father works day and night. Our father मतलब हमारे पिताजी दिन रात काम करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए। You should fulfill his dreams. तुम्हें उसके सपने पूरे करने चाहिए। Mother also works hard to make our two ends together.
हमारी माताजी भी बहुत काम करती हैं हमारे फैमिली को संभालने के लिए। यू एंड आई मस्ट मेक अवर पेरेंट्स रेस्ट। तुम और मैं मिलके हमारे पिताजी को, हमारे पेरेंट्स को आराम देना चाहिए। दे नीड अवर सपोर्ट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। हमारा सपोर्ट की उनको ज़रूरत है उनकी लाइफ को उनकी लाइफ को आगे शांति लेने के लिए। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माई फीलिंग्स। मैं आशा रखता हूँ कि तू मेरी फीलिंग्स समझ गया होगा। डू वेल इन द कमिंग एग्जाम्स एंड मेक अवर पेरेंट्स एस्टोनिश्ड। आने वाली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो और हमारे पेरेंट्स को अचंभे में डाल दो, हमारे पेरेंट्स को सरप्राइज कर दो। ऑल राइट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एजुकेशन। भले कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे हेल्थ का और पढ़ाई में ध्यान रखोगे। फिर हमने यहाँ पर योर्स ऐसा लिखा है, नीचे नाम लिखा है XYZ। हमने नाम लिखा है XYZ, यहाँ पर दिखता नहीं है, सॉरी। लेकिन योर्स XYZ, अपने भाई का नाम नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन XYZ लिख दिया है। फिर हमने नोटिस लिखी है एक। ये नोटिस जो है वो हम ज़्यादातर हमारे स्कूल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करते हैं। तो नोटिस राइटिंग है, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन के लिए एक नोटिस बोर्ड के लिए लिखो। एज्यूम दैट यू आर ब्रजेश और विशाखा, अ हेड बॉय और अ हेड गर्ल। अगर ब्रजेश है तो हेड बॉय, विशाखा है तो हेड गर्ल, राइट। तो नोटिस को बॉक्स में लिखा जाता है, ज्यादातर नोटिस को बॉक्स में लिखा जाता है। दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट आवर एनुअल डे ऑन 26 दिसंबर 2019। आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारी स्कूल ये आने वाली 26 दिसंबर को एक एनुअल डे सेलिब्रेशन कर रही है। एनुअल डे का सेलिब्रेशन हो रहा है हमारी स्कूल के अंदर 26 दिसंबर को। तो इसके लिए ये नोटिस लिखी गई है। फिर यहां पर आवर कल्चरल क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग द डे मतलब एनुअल डे। हमारी कल्चरल क्लब जो सांस्कृतिक क्लब हैं वो ये ऑर्गेनाइज कर रही है। वेरियस एक्टिविटीज सच एज सोलो डांस, ग्रुप डांस, ड्रामा, कॉमेडी कॉर्नर एटसेट्रा विल बी परफॉर्म्ड। हमारी स्कूल के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी एनुअल डे में, जैसे कि सोलो डांस मतलब अकेले डांस करते हैं, फिर ग्रुप डांस जो ग्रुप में होता है, ड्रामा जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, नाटक या कुछ ऐसा, कॉमेडी कॉर्नर जिसमें हम जोक्स कह सकते हैं या मिमिक्री कर सकते हैं, विल बी परफॉर्म्ड। द स्टूडेंट्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल डे सेलिब्रेशन कैन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड पर्सन। जो स्टूडेंट एनुअल डे में पार्टिसिपेट होना चाहता है, एनुअल डे में भाग लेना चाहता है, वो ये नीचे साइन करने वाले जो पर्सन्स हैं, हेड बॉय या हेड गर्ल जो भी होता है, उसका कांटेक्ट करें। द अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। नोटिस के अंदर ये इंफॉर्मेशन जरूरी है। डेट मतलब कब है, दिसंबर 26, 2019, राइट। दूसरा उसका टाइम क्या है वो भी जरूरी है, 8:30 AM to 12:30 PM, सुबह 8:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक चलेगा। वेन्यू कहाँ है मतलब कहाँ पर वो होने वाला है, स्कूल ऑडिटोरियम में होने वाला है। फिर नीचे लिखो हेड गर्ल और नाम विशाखा। यहाँ पर डेट भी लिखी जाती है, ये डेट भी कोई ना कोई नोटिस के अंदर हो सकती है, तो आप डेट भी लिख सकते हैं ऊपर राइट साइड या लेफ्ट साइड में, कहीं भी आपके टीचर बोल सकते हैं, या नहीं बोले तो भी डेट लिख देने की। यहाँ डेट मैंने नहीं लिखी है,
और दोस्तों इस तरह से आप नोटिस को बॉक्स में रख के लिखेंगे और सेम ऐसा अगर नोटिस होगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये नोटिस लिया, ये एक लेटर लिया जिसको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं, जो रिलेटिव्स को लिखा जाता है या फ्रेंड्स को लिखा जाता है वो लेटर है इनफॉर्मल लेटर। और उस लेटर को इस तरह से लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पर बताया है। और तीसरा हमने लिया फॉर्मल लेटर, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी ऑफिस में लिखे जाने वाले लेटर को फॉर्मल लेटर कहते हैं। तो दोस्तों डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए और तोरल एजुकेशन में सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।